चुड़ैल और राजा की रहस्यमयी कहानी एक रहस्य, प्रेम और प्रतिशोध से भरी कहानी जिसका अंत आपको चौंका देगा। बहुत समय पहले की बात है, जब भारतवर्ष के एक विशाल साम्राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वह निडर, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे, जिनका पूरा राज्य सम्मान करता था। उनका राज्य सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां खुशहाली और समृद्धि थी। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक भयावह रहस्य छुपा था, जिसका संबंध एक भयंकर चुड़ैल से था। राज्य के एक कोने में स्थित था एक प्राचीन जंगल, कालवन, जिसे श्रापित माना जाता था। कहते थे वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती, और जो भी उस जंगल में गया कभी लौट कर नहीं आया। बहुत समय पहले इसी राज्य में राजकुमारी चंद्रिका नाम की एक स्त्री रहती थी। वह राजा विक्रम सिंह के पूर्वजों में से एक के समय की थी और अपने अप्रतिम सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसे छल से मार दिया गया और उसकी आत्मा भयानक चुड़ैल बन गई। कहते हैं राजकुमारी को उसके प्रेमी युवराज अर्जुन ने धोखा दिया था। अर्जुन को किसी और से प्रेम था, लेकिन राज्य की सत्ता के लालच में उसने चंद्रिका से विवाह कर लिया। जब चंद्रिका को इस छल का पता चला तो उसने शाप दिया कि जो भी इस किले का राजा बनेगा, उसे उसकी आत्मा चैन से नहीं रहने देगी। राजा विक्रम सिंह को इस श्राप की सच्चाई पर विश्वास नहीं था। वह इसे मात्र एक घड़ी हुई कहानी समझते थे। लेकिन जब उनके राज्य में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं, तो उन्हें इस पर ध्यान देना पड़ा। राजमहल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। सैनिकों ने बताया कि रात में कोई अदृश्य शक्ति महल में घूमती है। राजा ने स्वयं इसे अनुभव किया। एक रात जब राजा अपने कक्ष में थे, तो अचानक एक स्त्री का हंसने की आवाज आई। राजा ने तलवार उठाई और आवाज की दिशा में बढ़े। जैसे ही वे सिंहासन कक्ष में पहुंचे, उन्हें एक छाया दिखाई दी। वह एक स्त्री की आकृति थी, जिसकी आंखों से अग्नि जल रही थी। विक्रम सिंह, एक धीमी पर भयावह आवाज गूंजी। राजा ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? छाया धीरे धीरे स्पष्ट हुई। वह एक सुंदर लेकिन भयानक स्त्री थी, चंद्रिका। यह राज्य मेरा है, और जो भी इस पर राज करेगा वह मेरी अनुमति के बिना नहीं कर सकता। चुड़ैल की आवाज में गूंज थी। राजा ने चुनौती देते हुए कहा, यह मेरा राज्य है और मैं इसे किसी के डर से छोड़ने वाला नहीं। कुछ ही दिनों में राजा को एक और रहस्य पता चला। उन्हें पता चला कि चुड़ैल केवल क्रूर आत्मा नहीं, बल्कि एक स्त्री थी जिसने प्रेम में धोखा खाया था। राजा को लगा कि यदि चंद्रिका की आत्मा को शांति मिले तो शायद श्राप से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने इस रहस्य की खोज में राजमहल के पुराने ग्रंथों और संतों की मदद ली। राजा ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि चुड़ैल को शांति देने के लिए उसे न्याय दिलाना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। चंद्रिका की आत्मा राजा के पूर्वजों से प्रतिशोध लेना चाहती थी। राजा को अपनी वंश परंपरा और अपने पूर्वजों के कर्मों का प्रायश्चित करना था। राजा ने एक बड़ा यज्ञ कराया और चंद्रिका की आत्मा को आमंत्रित किया। मुझे शांति तभी मिलेगी जब इस राज्य में सच्चा प्रेम लौटेगा, चुड़ैल बोली। अंतिम रहस्योद्घाटन राजा ने चुड़ैल से पूछा, कैसे प्रमाणित किया जाए कि प्रेम सच्चा है? तभी महल की एक दासी मालिनी आगे आई और बोली, राजन, मैं आपसे वर्षों से प्रेम करती आई हूं, लेकिन कभी कहने का साहस नहीं कर पाई। राजा विक्रम सिंह चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने सच्चे प्रेम का उदाहरण खड़ा था। लेकिन जैसे ही राजा ने मालिनी को अपनाने का निश्चय किया, चुड़ैल एक अट्टहास कर हंसने लगी और बोली, परंतु यह प्रेम तुम्हारे राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि असली श्राप अब भी जीवित है। राजा हतप्रभ रह गए। तभी तांत्रिक ने कहा, राजन, यह चुड़ैल नहीं, असली चुड़ैल तो अभी भी कालवन में है। अचानक एक तेज आंधी आई और पूरी महल की दीवारें कांपने लगीं। तो क्या चंद्रिका असली चुड़ैल नहीं थी? असली चुड़ैल कौन थी? क्या राजा विक्रम सिंह अपने राज्य को बचा पाएगा? देखते हैं अगले भाग में। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की चूकी हुई हो तो हमें क्षमा करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।